अब हम लोग दूसरे स्टेप में आते हैं और दूसरा स्टेप है रिवर्स बायस। और हिंदी आप जानते हैं क्या बोला जाता है हिंदी में? और अभी आप सीखे हो कि हम कैसे जोड़ देंगे कि रिवर्स बायस हो जाएगा। जब हम एन टाइप को प्लस टर्मिनल के साथ और पी टाइप को माइनस टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। तो चलिए अब आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका एन, जिसको अब हम प्लस टर्मिनल के साथ जोड़ने जा रहे हैं, और ये रहा पी, जिसे हम माइनस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब सुनते हैं कि रिवर्स बायस में हम एनपी जंक्शन डायोड को सेल के साथ इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसका एन टाइप का सिरा सेल के प्लस टर्मिनल के साथ और पी टाइप का सिरा सेल के माइनस टर्मिनल के साथ संयोजित हो जाएगा। तो अब इस प्रकार के बायसिंग को रिवर्स बायस कहते हैं। अब देखो बेटा, अब हुआ क्या जब ऐसा कर दिए तो अब आपको पता है कि प्लस सिरे से प्लस चार्ज फ्लो करता है, जिसके कारण अब इसके ऊपर प्लस पोटेंशियल जनरेट हो गई, और माइनस इसके कारण माइनस क्यू पैदा हुआ, जिसके कारण यहाँ माइनस पोटेंशियल जनरेट हो गई। क्लियर है? अर्थात अभी जो फॉरवर्ड में चल रहा था ठीक उसका उल्टा चल रहा है। सही है? अब हुआ इससे क्या? अब जो हुआ देखो, जब बताओ यहाँ प्लस चार्ज आ गया तो बताओ ये एन टाइप तो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश और यहाँ पे बोलो अब आकर्षण होने से ये शामिल है जो इस क्षेत्र में आए सब आकर्षित होकर अब यहाँ जमा पहले प्रिंसिपल को क्लियर कर रहे हैं। बोलो इसी तरह से बताओ यहाँ पे माइनस पोटेंशियल अतः इसके कारण बताओ इसमें सारे के सारे होल जो हैं मतलब वो हाई कंसंट्रेशन में अतः ये होल बताओ आकर्षित हो गए यहाँ जमा होने। अब बताओ कोई भी इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को पार करके पी में जा रहा है, अगर पी में से कोई भी होल इधर से डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके एन टाइप में नहीं आ रहा है, तो अब बताओ पीसफुली अब इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अर्थात इस समय यह इंसुलेटर की भांति व्यवहार कर रही है। अब कोई दिक्कत? अब क्या किया? अब देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया, तो अभी जितना बताएंगे बेटा उतना पहले लिखोगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद तक आप पैरा चेंज कर लेना, क्योंकि अब आप जो बताने जा रहे हो अब वो नई बात बताने जा रहे हो। ठीक है? और इसी घटना में हम जो कल सवाल छोड़े थे कि जेनर वोल्टेज क्या है और एवलांस ब्रेक डाउन क्या है, वो जा रहा हूँ एक्सप्लेन। पहले इतना में कोई डाउट है? इसमें तो कुछ नहीं, वही है जो अभी कुछ देर पहले पढ़ा। अब आओ देखो, अब यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, देखो ये चित्र गंदा होगा, इसलिए मैं इस घटना को समझाने के लिए अभी यहाँ कर रहा हूँ। आप जरा माइंड कर देना, देखो ये एन टाइप और बताओ इन दोनों के बीच में
ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म्स है। कंडीशन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के नहीं इधर जा रहा है। बस अब थोड़ा सा बस क्लियर करना है। बताओ इसके ऊपर प्लस पोटेंशियल जनरेट हुई, इधर बताओ क्या हुई है, इधर से प्लस माइनस है, और इधर से ऐसा ही हुआ। अब जगह बताना, यहाँ डायग्राम मौजूद है, इसमें से जो मैटर चाहिए वो इधर लाने जा रहे हैं। क्लियर है? तो जब बेटा हमने यहाँ पोटेंशियल जनरेट किया, जिसको नहीं आएगा बेटा वो खड़ा होके, आप जानते हैं सिस्टम एक्सक्यूज मी करके बात करनी है, तो आप अपना देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम लग रहा है तुरंत बाकी आइए। तो देखिए जब यहाँ पर हमने प्लस पोटेंशियल किया, तो प्लस पोटेंशियल के कारण यहाँ जितना धन विद्युत क्षेत्र पड़ा, उन सारे धन विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बताओ आकर के आकर्षित होकर यहाँ जमा होने लगे। तो जब इधर से निकल के इधर आएंगे तो बताओ उधर का एरिया खाली होता जाएगा, और उधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब उसी चीज को यहाँ शो करना। यहाँ देखो, पहले चित्र से समझो, चित्र तुम्हें बड़ी मदद करेगा। ये देखो बेटा, ये मैं बिल्कुल डार्ट करके पूरा रख रहा हूँ, आप समझ लो कि कुछ देर पहले हमें बताया गया था कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही डार्ट करके शो करते हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक बिखरा हुआ था, पूरा में से नहीं आया है, केवल इसके कारण जितना विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो कूलम्ब्स लॉ में पढ़े, विद्युत क्षेत्र में जो पड़ेगा उसी पर आकर्षण करेगा। तो जितना कम पड़ा उतने दूर के इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के कारण आके यहाँ डिपॉजिट होंगे। सही है? आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इन एंड्स पे इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेटेड होते चले जा रहे हैं, और डिस्टल एंड मतलब दूर, ये दूर का हो गया कि निकट का हो गया? बैठ रही है? हाँ, थोड़ा बोलो, इनको आ रहा है बोलो, नहीं आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ पूछो। ये देखो इसका निकटस्थ शिरा है और ये दूरस्थ शिरा है। तो ये जो नियरेस्ट एंड है, बताओ नियरेस्ट एंड पर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में आकर डिपॉजिट होते हैं, लेकिन जो डिस्टल एंड है मतलब दूरस्थ शिरा, बोलो वहां इलेक्ट्रॉन कम संख्या में रहते हैं। अब मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो यहाँ डेंसर हो गए हैं या रेयर, यानी यहाँ सघन हो गए। कोई प्रॉब्लम मैं तुमको 3 टर्म्स दे दिए, जो तुम्हारे माइंड में घुस जाए वैसे ही, कोई प्रॉब्लम? इधर बताओ बेटा, बोलो इसमें क्या बात था? होल। ये देखो होल बराबर, तो बताओ ऐसे ही जैसे यहाँ पर आकर्षण लगा है, क्योंकि ये रेड है, होल पे धन आवेश। अब ये देखो, ये होल्स जो है यहाँ खूब ज्यादा संख्या में देखो जमा हो रहे हैं। देखो ऐसे जमा हो रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ होल्स भी डेंसर हो गए, और डिस्टल एंड का मतलब डिप्लीशन लेयर, क्योंकि इसका नाम हम दूरस्थ शिरा भी बोल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक अवक्षय परत बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि अवक्षय परत के पास में इलेक्ट्रॉन एन में रेयर हो गए हैं, है ना? बेटा विरल हो गए हैं। और पी टाइप में डिप्लीशन लेयर के पास जो होल हैं वो भी विरल हो गए हैं। सही है? अब जानते हो क्या होगा? अब अगर हम इसी तरह इसका वोल्टेज बढ़ाते चले जाए, ध्यान देखो, इसी प्रकार वोल्टेज इधर भी बढ़ाओ,
क्योंकि दोनों और बढ़ रहा है। तो बताओ एक ही घर में दो के आवेश का क्षेत्र बन गया। देखो यहाँ डेंस है ना। और लेसन नंबर फर्स्ट पढ़े हो क्यों बराबर है। तो बताओ जहाँ ज्यादा संख्या में आ रहे हैं क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। अब बताओ ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन। अब इसका प्रबल वैद्युत क्षेत्र बोलो क्या आप अपने में प्रतिकर्षण करने लगेगा नहीं करेगा। और अब ये लगा इसको ढकेलने यानी जो डेफिनेशन ये नहीं क्रॉस कर रहा था अब देखो उसको ढकेलेगा। बताओ क्या ऐसा इधर भी होने वाला है। देखो इस पर भी सरप्लस इस पर भी ये प्रबल ये दुर्बल कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब यहाँ भी प्रतिकर्षण होने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर पार करके देखिए इधर जाना शुरू कर दिया। तो वो लोग कम संख्या में गुजर रहा है। अतः यहाँ छेदमान की धारा बहना शुरू हो गई और इस धारा का नाम रखा गया रिवर्स करंट। जैसे वहां रखा गया था फॉरवर्ड करंट यानी अग्र अभिनत धारा। अब ये कौन सी धारा होगी उत्क्रम अभिनत धारा। और ये जो विभव स्थापित हो रहा है उत्क्रम अभिनत। अब ऐसे ही वोल्टेज बढ़ाते जाए तो जितना वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे उतनी संख्या में तो इलेक्ट्रॉन और होल पार नहीं रहेगा। धारा बढ़ेगी लेकिन बहुत कम बढ़ेगी। अब ध्यान से सुनना। अब मैं ग्राफ में शो करने जा रहा हूँ। बोलो इस साइड में प्लस एक्स अक्ष की दिशा में देख रहे हो मैंने अगर वोल्टेज दिखाया अब इधर दिखा रहा हूँ और ऊपर दिखा रखा हूँ अग्रधारा उत्क्रम धारा। ठीक है बेटा। अब सीखना यहाँ से देखो। अब यहाँ लिख रहा हूँ माइनस v1 इधर देखो गैपिंग काफी दिखाया लेकिन करंट का देखो इससे भी बुरा है इससे भी बुरा है। देखो पहले तो मूल बिंदु पर कुछ नहीं हुआ जो आप पहले कर चुके हो कि हम यहाँ वोल्टेज दिए थे प्रिंसिपली कोई ना इधर से इधर गया अर्थात उस समय बताओ शून्य धारा कोई धारा अलाउड नहीं थी इसलिए उस समय ये जीरो इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब देखो आई देखो मैं इससे भी क्लोज करके बना आई तभी अचानक देखो बढ़ना शुरू हो। अब ये देखो अगर मैं इसको ग्राफ में खींचूं तो देखो ये रही रहते 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 अचानक इस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ गया। देख रहे हो तो जिस वोल्टेज पर ये अचानक धारा बढ़ी है इस वोल्टेज का नाम है जेनर वोल्टेज। कौन सा जेनर वोल्टेज। और ये जो अचानक धारा बढ़ी इस घटना का नाम है एवलांस ब्रेकडाउन। एवलांस ब्रेकडाउन। मैंने कल सवाल छोड़ा था वो सवाल आपको कंप्लीट करना। तो ये एक नंबर का सवाल है जेनर वोल्टेज क्या है और एवलांस ब्रेकडाउन क्या है। इसका जवाब पुनः दिया जाएगा लेकिन पहले एक बार फिर से मैकेनिज्म समझ लो बेटा। इस पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो फिर से सुन लो। रिवर्स बायस में अब हम एलपी जंक्शन को सेल के साथ इस प्रकार जोड़ते हैं कि एन सिरे का संबंध सेल के प्लस टर्मिनल से और पी सिरे का संबंध माइनस सिरे के साथ जोड़ देते हैं। तो ये संयोजन रिवर्स बायस कहलाता है। अब ऐसा करते ही
देखो एक ही बात को 4-4 बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा। तो इसी जब ऐसा कर देते हैं तब प्लस सिरे से प्लस आवेश के कारण इसके सिरे पर धनात्मक विभव और माइनस आवेश के प्रवाह के कारण पी टाइप के सिरे पर माइनस स्थापित होने से अब चूंकि हम जानते हैं कि एन टाइप इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े रहते हैं, अतः उन पर ऋण आवेश होता है, यहाँ धन आवेश है, अतः इस सिरे पर आकर्षण बल रहता है। उसी तरह पी टाइप होल से भरे रहते हैं, जिस पर धन आवेश होता है, यहाँ ऋण आवेश आता है, यहाँ भी आकर्षण होता है, अतः इलेक्ट्रॉन आकर के और होल आकर के दोनों सिरों पर इकट्ठा होने लगते हैं। अर्थात अब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेप्लीशन लेयर पार करके पी टाइप में और पी के अंदर का होल डेप्लीशन लेयर पार करके एन टाइप में कोई आवागमन नहीं करता। इस समय कोई भी धारा इंसुलेटर का काम करता है। अतः प्रिंसिपली मतलब सिद्धांतिक रूप से यह इंसुलेटर होता है। ठीक है। लेकिन अब अगर हम इनके सिरों पर विभव लगातार ये देखो बड़ा बड़ा गैप दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है विभव बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। सही है बच्चों? तो अब अगर हम इसका विभव लगातार बढ़ाते चले जाएं तो अब लगातार दोनों एंड्स पे जो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में होल आते हैं, वह आकर के यहाँ काफी संख्या में जमा होने से डेंसर मीडिया बना लेते हैं और इन छोर पर इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेटेड हो जाते हैं और डेप्लीशन लेयर की ओर लो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। सही है? उसी तरह ऐसा ही रिजल्ट हमको पी में भी मिलता है। अतः अब इनमें अब इलेक्ट्रॉन के दो क्षेत्र बन जाते हैं। देख लो चित्र इसीलिए बना है, लग जाए ना बेटा, दो क्षेत्र बन जाते हैं। अब दो क्षेत्र बनने से अब इनके बीच प्रति ऐसा यहाँ भी होता है। अब इस कारण से अब ये डेप्लीशन लेयर पार करके अब ये बी में और ये और जब आते हैं तो पहले बहुत कम संख्या में पार करते हैं, इसलिए क्षीणमान की इस धारा को उत्क्रम धारा कहते हैं। और इस प्रकार अगर उत्क्रम वोल्टेज उत्क्रम धारा में ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ की लाइन असमान रूप से धीरे 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 प्राप्त बढ़ रही है। देख रहे हैं? तो ये प्रदर्शित करती है कि जितनी विभव में वृद्धि की गई है उस अनुपात में धारा एकदम नहीं बढ़ रही है, क्षीणमान की धारा। लेकिन अगर इसी तरह विभव लगातार तो अचानक इसके ऊपर एक ऐसा विभव आ जाता है, अंडरस्टूड, जिस विभव के कारण अब बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल डेप्लीशन लेयर को पार करने लगते हैं और ऐसा होते ही अचानक धारा के मान में उस स्थापित विभव को हम जेनर वोल्टेज कहते हैं और इस घटना को आगे अब कोई दिक्कत? तो बेटा जब आपको आएगा परीक्षा में जंक्शन डायोड की क्रियाविधि समझाइए, तो अभी जो फर्स्ट हाफ में जितना समझाए हैं और अभी जितना समझाइए टोटल लिखना होगा। और जब परीक्षा में पूछेगा एवलांस ब्रेकडाउन क्या है, जेनर वोल्टेज क्या है, तो कुल नहीं लिखना, खाली वही ना बताना होगा। यानी कि रिवर्स बायस, फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। रिवर्स बायस में इनके सिरे पर स्थापित वह रिवर्स वोल्टेज जिस रिवर्स वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ जाए उसी वोल्टेज को और इस घटना को
अब यही नाम पर देखना, हमारे हिमालय में जब बर्फीली तूफान चलता है और अचानक बर्फबारी बहुत तेज हो जाती है, तो देखना टीवी पर आता है कि बर्फ के एरिया में एवलांस आ जाने से वहाँ जवान इतने मर गए या इतना पर्वतारोही दब गए। सुने होंगे। दैट्स क्लियर। और अब चलिए इधर ज़्यादा में न जाए, जितना कोर्स में है उतने में है। तो अब जान गए जनरल वोल्टेज और ये क्या है। अब कोई डाउट? अब चलो बताते हैं कि आपका जो ये जंक्शन डायोड है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो जंक्शन डायोड का उपयोग जंक्शन डायोड का उपयोग, देखो बेटा इसका उपयोग बहुत सारा है, जिसमें से 2-4 तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें से एक ऐसा उपयोग है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला उपयोग बता रहे हैं आप, कितना होगा, क्या उपयोग है पहले, जैसे अभी पिछले दिन, अभी आज भी पिछले दिन भी कहते हैं रिमोट में। तो देखो रिमोट में, रेडियो में, ठीक है, टीवी में, सोनार सुने होंगे, ये एक डिवाइस है जो हम समुद्र में यूज करते हैं, तो सोनार में, राडार में, ठीक है, ट्रांसमिशन में, ये सब सुन रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन में यानी दिष्टकरण में किया जाता है, ठीक है। मैंने क्या क्या गिनाया, फिर से सुन लो। रेडियो में, टीवी में, रिमोट में, आ रहा है समझ? रिमोट समझ रहे हैं ना? रिमोट में अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहे हैं उनमें, क्लियर हो गया। राडार में, सोनार में, दिष्टकारी में, ट्रांसमिशन में, आ गया समझ में? मैंने कहा ना बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्लियर हो गया। अब इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पढ़ाई करनी है वो है रेक्टिफिकेशन यानी दिष्टकरण। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जंक्शन डायोड दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। जंक्शन डायोड दिष्टकारी के रूप में, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, यानी अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कि ये दिष्टकरण क्या है और दिष्टकारी क्या है। हेडिंग देखिए, दिष्टकरण और दिष्टकारी, अंग्रेजी रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफायर। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ, आप पीछे से बोलेंगे तो आपके माइंड में याद आएगा, नहीं तो ये सब भुला जाएगा। नौ उच्चारण होने पर ऐसा ही होता है। चला जाए भाई। yes, तो क्या है दिष्टकारी एवं दिष्टकरण क्या होता है सुनिए। आपने दिष्टकरण शब्द से ही कुछ पीछे की यादें आ गई होंगी। हाँ, यानी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और दूसरी भी याद आई होंगी प्रत्यावर्ती धारा, और ये दिष्ट धारा। अब मैं आपको पहले डेफिनेशन दे दूं, इसके बाद आप इसको बता भी रहा हूँ और आपने देखा भी है, आपके घर में है। चलिए पहले समझिए। आप इससे भी हिंट समझ गए होंगे कि हम जंक्शन डायोड को
अगर रेक्टिफायर के रूप में यूज करने जा रहे हैं तो हम एक ऐसी डिवाइस तैयार करने जा रहे हैं जो डिवाइस प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देगी। और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को ही दिष्टकरण कहते हैं। और जिसके द्वारा ऐसा करते हैं तरकारी नहीं कहते, हाँ दिष्टकारी कहते हैं। अरे बस ऐसा कोई कहा नहीं था, मैंने जानबूझ के बोला कि आप तरकारी शब्द सुने हैं तो उस बहाने ये याद करेंगे आप इसको। तो ये दिष्टकारी कहलाता है। तो व्हाट इज द रेक्टिफायर एंड व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन? A device by which we can convert the alternate current into the direct current. So that device is called rectifier, and the process to doing so is called rectification. क्या गया दिमाग में? अब कोई प्रॉब्लम? अब मन में उठेगा ऐसा होता कैसे होगा? आइए करके दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं भी आपको ये कह रहा था कि बेटा इसको आपने देखा है, कैसे देखा है वो भी बता देना। आप लोग कुछ दिन पहले अल्टरनेट करंट में अल्टरनेट जनरेटर पढ़े थे, प्रत्यावर्ती धारा याद ही होगा, वहीं से चैप्टर में शुरू हुआ था। तो आप देखना आपके घर में कभी भी कोई प्रोग्राम फंक्शन है बड़े लेवल पे, तो आप बिजली की व्यवस्था के लिए अगर जनरेटर मंगाते होंगे तो देखा होगा जनरेटर के इंजन के साथ जो लगा हुआ वो अल्टरनेटर है। और उस अल्टरनेटर के ऊपर देखिएगा कि बक्सा होगा, और कभी उस बॉक्स को खोल के देखिएगा तो उसमें इतना बड़ा बड़ा 4 फीट डायोड मिलेगा। ठीक है, डायोड मिलेगा। वो डायोड ही लगा हुआ इसीलिए है कि वह एसी जो जनरेट कर रहा है अगर वही नॉन करंट लगाए है ना, देखिएगा अब आपका इंजन स्लो हो जाएगा और करंट अब आपको रेगुलर वैल्यू की प्राप्त है। इसीलिए जब वो डायोड मार देता है, फट जाता है या पंक्चर हो जाता है या शॉर्ट कर जाता है तो इंजन स्लो होने लगता है या बंद हो जाता है। वो जो मैकेनिक वो समझ जाता है कि लग रहा है डायोड मार दिया, या कोई शिकायत करता है वोल्टेज डाउन हो रहा है तो समझ जाएगा डायोड मार रहा है, तो ले आकर 1-2 रुपए का आता है डायोड लगा देगा फिर चल। तो ये बड़ा प्रोसेस है, बट हमारा कोर्स में वो नहीं था। पिछले साल यानी जब पहले था तो ऐसा पढ़ाना पड़ता था, अभी केवल मैं जनाने के लिए बता दिया कि आप जान जाओ वहाँ लगा हुआ है। और यही व्यवस्था आपके घर में भी लगी हुई है, आपके इन्वर्टर की मशीन में। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप जानते हो अल्टरनेट वो आपका जो जनरेटर है देखिएगा उसमें से 2 तार निकल के आएगा। ये जो आ रही वो एसी है, यहाँ तो खाली फेस भी खींच लोगे तो आपका काम मिल जाता है, आप कहीं से भी दे लेते हो। लेकिन आप क्या ऐसा जनरेटर में कर पाते हो कि खाली इसमें से फेस ले आओ लगा कर अर्थिंग जलाओ? क्योंकि वो डीसी प्रोडक्ट कर रहा है, यानी वहाँ जंक्शन डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी पहचान या अपनी दिमाग वहाँ लगा दिया होगा। तो दैट इज द रेक्टिफायर। आ गया बेटी? अब हम आपको थोड़ा सा और बता के आगे बढ़ा दूँ। आपको पता है बेटा अल्टरनेट करंट कहते हैं सभी को पता है कि एक चक्र में 2 बार परिमाण में समान और 2 बार मिलने वाली धारा, लेकिन आप डीसी में जानते हो ऐसा नहीं समान। ये आपका डीसी है, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने जा रहा है। तो जब ये कन्वर्ट करेगा तो आपको 2 प्रकार की डीसी मिलेगी।
देखिए इस वाले डीसी को देख रहे होंगे तो एक कंप्लीट वेव बन रही है। यहाँ देख रहे होंगे एक वेव बन रही थी, ये हाफ वेव बनी। थोड़ा चालाकी किया करिए, बंद कर